शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्रश्न, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो दोस्तों, मैं ये ज़्यादा लंबी क्लासेज नहीं होंगी, ये शॉर्ट क्लासेज में लेकर के आया हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी दोस्तों को कि ये जो टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य के टॉप 20 बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं दोस्तों, ये प्रत्येक एग्जाम में, हिंदी का जो भी एग्जाम होता है, ये प्रश्न अवश्य मिलते हैं, अवश्य ही मिलते हैं। चाहे आपको सुमेलित क्रम में मिले, सत्य असत्य कथन में दें, चाहे क्रम से सजाने के लिए आपको दे, चाहे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन से दे करके पूछे जाए, लेकिन पूछे जाने तो तय है, तो वो प्रश्न है। इसलिए मैं सोचा कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे मैं उसी को लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला में, जहां हम करते हैं परीक्षा की सटीक और प्रामाणिक तैयारी। आज के इस क्लास में हम जानेंगे यूजीसी नेट में बार बार पूछे गए हिंदी साहित्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके पेपर 2 के यूनिट 1 यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से सीधे सीधे जुड़ते हैं। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल का चाहे जो भी मटेरियल आपको दूं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे सिलेबस से रिलेटेड, मैं टाइपिंग किया हुआ दूंगा आपको। ऐसा वैसा कुछ नहीं, खुद से किसी का मटेरियल नहीं, किसी का मटेरियल। तो सीधे सीधे जुड़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की तैयारी दोनों के साथ, ज्ञान और तैयारी दोनों के साथ। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब माना जाता है? 1050 ईस्वी से 1375 विक्रम संवत में है, लेकिन आप ये देखिएगा तो मार दिए 993 से 1300, 993 से कितना होगा वो आप देख लीजिए, 1192 या कुछ ऐसे आता है, या 1293 देख लीजिएगा ईस्वी सन में। प्रमाण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति से लिया गया है वो, या प्रमाणिक है। प्रश्न संख्या 2, आदिकाल के प्रमुख काव्य रूप कौन कौन से हैं? तो आदिकाल के प्रमुख काव्य रूप जो है वीरगाथा काव्य यानी भक्ति काव्य है, जैन काव्य। क्या कहाँ से लिए हैं? तथ्य देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई वीरगाथा परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है, यहाँ से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 3, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1375 से 1700 ईस्वी सन में, लेकिन विक्रम संवत में है। शुक्ल जी के अनुसार यह काल भक्ति आंदोलन का स्वर्ण युग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4, भक्ति काल को दो किन धाराओं में बांटा गया है? भक्ति काल को किन दो धाराओं में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत। तो देखिए, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण में कौन है? कबीर है, दादू है, हरिदास है, 3 कवि बस, मोस्ट यही। अब सगुन में कौन है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। तुलसी और सूर एक जगह है और वहीं मीराबाई है। कबीर, दादू दयाल, रैदास, ये सब एक जगह में। वो निर्गुण है, किसी पर अस्थायी रूप से विश्वास नहीं, सिर्फ मानवता को उन्होंने माना। तो वो निर्गुण। सगुन इन्होंने माना कि हाँ है। प्रश्न संख्या 5, रीतिकाल की समय सीमा और विशेषताएं क्या रही है? देख रहे हैं प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, टॉपिक उठाए गए हैं हर एक चैप्टर वाइज से, लेकिन महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से बनते हैं, वो सवाल है इसमें यहाँ। तो रीतिकाल की समय सीमा और विशेषता क्या है? 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी। अब आते हैं आगे, देख रहे हैं मटेरियल मेरा, देख रहे हैं यहाँ साइड में, देखिए हमारा मटेरियल है। आगे बढ़ते हैं। विशेषता, अलंकारवाद और नायिका भेद श्रृंगारिक काव्य है। मुख्य कवि बिहारी है, केशवदास है, पद्माकर है। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक काल का आरंभ या आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है? आधुनिक काल का जो है प्रारंभ कब माना जाता है? ये प्रश्न जो है कम कम से कम 7 से 8 बार पूछे गए हैं, 7 से 8 बार डायरेक्ट पूछे गए हैं। सुमेलित करने में तो देते ही हैं, सत्य असत्य देकर के पूछे जाते हैं कि कथन 1 और 2 सही एवं गलत हैं, कथन 1 गलत और कथन बी सही है, इस टाइप में पूछे जाते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से माना गया है दोस्तों। अब भारतेंदु युग कब है? आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव यहीं से है। प्रश्न संख्या 7, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक क्यों कहा गया? आखिर क्या वजह था कि उसी को आधुनिक हिंदी का जनक
माना गया है? इसका तो कोई वजह होगा ना दोस्तों इसके पीछे, कि हाँ इसी को मानना है, यही आधुनिक हिंदी साहित्य का हम जनक मानेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है? तो देखिए सटीक है, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय चेतना और नवीन विषयों से जोड़ा। किन्होंने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन, और कविताएं थी भारत दुर्दशा, एक कविता थी इसमें, भारत दुर्दशा पर आधारित एक कविता थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, मैगजीन है ये, मैगजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या? 8, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही है? देख रहे हैं प्रश्न, प्रमुख प्रवृत्तियों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन है और कौन नहीं है, ये तथ्य देकर के पूछे जाते हैं। आगे, शुद्ध भाषा आंदोलन, नीति काव्य, समाज सुधार, मुख्य कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। सुपर मोस्ट है ये द्विवेदी युग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9, छायावाद किस काल में विकसित हुआ? छायावाद जो है वो किस काल में विकसित हुआ और क्या वजह था? तो 1900, छायावाद किस काल में विकसित हुआ? यानी 1918 से 1937 तक। मुख्य कवि जो है जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, सुमित्रानंदन पंत, कोई सुमित्रानंदन पंत, कोई सुमित्रानंद पंत कहते नहीं, सुमित्रानंदन पंत है वो। निराला है, महादेवी वर्मा है। प्रश्न संख्या 10, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत। अंडर ग्रेजुएट 12, टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ, और सेट स्टेट, डीएसबी पीएचबी, जो भी है आपके एग्जामिनेंस में ये पूछे गए हैं और बहुत बार ये पूछे गए। हिंदी रिलेटेड अनिवार्य जो पेपर होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट्स की परीक्षाएं हो। हिंदी से रिलेटेड छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, आत्मा अभिव्यक्ति है यहाँ, प्रकृति का सौंदर्य चित्रण है, रहस्यवाद है, कल्पनाशीलता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है चारों का अगर व्याख्या सहित एक कविताओं को अगर यहाँ जोड़ दीजिएगा ना तो और भी ये लाइन माने कि अनमोल मोती हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता का उदय कब हुआ? तो वर्ष 1950 ईस्वी के बाद हुआ। मुख्य कवि अज्ञेय हैं, शमशेर बहादुर सिंह है, केदारनाथ सिंह है। प्रश्न क्या 12, किसे प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा गया है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको हम मानते हैं और माने कि उसका जनक किसको मानेंगे? तो अज्ञेय है दोस्तों, अज्ञेय। उनकी पत्रिका थी तार सप्तक। वर्ष 1943 ईस्वी में आधुनिक कविता का नया मोड़ यहीं से लिया था, और प्रयोगवाद का समय यहीं से माना जाता है 1943 से। लेकिन एक समय जो होता है ना, यानी प्रयोगवाद अस्तित्व में कब आया? तो तार सप्तक जो निकाला, तार सप्तक पहला, दूसरा जो निकाला, तभी वो आया अस्तित्व में। तो एक निश्चित समय सीमा जो उनकी मानी गई, वर्ष मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, अनुमानित या डायरेक्ट अगर पूछे जाए एक एवरेज में, तो वर्ष 1950 उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर वो ईस्वी सन में देकर के पूछेंगे, उसका एक समय है, निर्धारित समय है, उस आधार पर भी समय को आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही है? जन संघर्ष रही थी, यथार्थवाद रही थी, सामाजिक विडंबना रही थी, और व्यक्ति चेतना रही थी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? जन संघर्ष है, यथार्थवाद है, सामाजिक विडंबना है, व्यक्ति चेतना है। प्रश्न क्या 14, रीतिकाल को कवि शिरोमणि कौन कहा गया? रीतिकाल को कवि शिरोमणि कौन कहा? तो बिहारी लाल को कहा गया। रीतिकाल का कवि शिरोमणि किसे कहा गया? तो बिहारी लाल को। सतसई क्यों कहा गया? सतसई यानी 700 दोहों का ग्रंथ इन्होंने जो लिखा, उस वजह से इनको कहा गया, उस वजह से शिरोमणि कहा गया। 15, प्रश्न क्या, रामचरितमानस किस भाषा में रचित? ये बहुत बार प्रश्न ये पूछे गए, कम से कम 2000 से 2025 में ये 50 से 60 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हर एक साल में 2 सेशन एग्जामिनेशन होती है। तो अब समझिएगा कि ये 50 बार क्यों, 25 साल में, एक साल तो नहीं हुआ था उसका एग्जाम 2020 में। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, उस तथ्य को कहीं दोबारा भी ऐसा पूछा गया है या तथ्य दे करके पूछा गया है कि वो द्वित बार हो गया है। रामचरितमानस किस भाषा में है? तो अवधि। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16, सूरसागर किस भाव्य धारा की रचना है? सूरसागर जो है किस भाव्य धारा की रचना है? सगुन भक्ति यानी माधुरी भाव की रचना है। कवि इसकी जो है सूरदास है। प्रश्न संख्या 17, साहित्य का मिरर सिद्धांत किसने दिया? बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। साहित्य का मिरर सिद्धांत किसने दिया? इसको याद रहे, साहित्य का मिरर, MIRROR
RRIOR, मिरर का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए आपको आगे में भरत मुनि, नाट्य शास्त्र की रचयिता, 3वीं सदी। साहित्य जीवन का दर्पण है। साहित्य जो है वो जीवन का एक दर्पण है। साहित्य से ही हम समाज को जोड़ते हैं। समाज में क्या घटित है, समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उस चीज को हम साहित्य के माध्यम से ही पढ़ते हैं। तो वो चीज है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, रस को काव्य का प्राण किसने माना है? रस को काव्य का प्राण किसने माना है? तो आनंद वर्धन में। रस को काव्य, रस हम सुनते हैं, लेते हैं, तो वो चीज है। काव्य का प्राण किसने माना? आचार्य आनंद वर्धन और मम्मट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र जब बढ़ाएंगे तब यह आनंद वर्धन और मम्मट, विश्वनाथ, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, भरत मुनि, ये सब सब किसी को हम पढ़ाएंगे, सब कोई को पढ़ाएंगे। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ाएंगे, आपको प्लेटो पढ़ाएंगे, सुकरात पढ़ाएंगे, और भी है, बेंदोते क्रोचे को बताएंगे। अभिव्यंजनावाद के जनक जो माने जाते हैं वो पूछे गए हैं। क्रोचे बहुत सुपर मोस्ट है, वो बहुत सुपर। प्लेटो, सुकरात, वो उनके गुरु हैं, शिष्य हैं। इसके बाद बेंदोते क्रोचे हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद और है, बिंबवाद है, डिंबवाद है, ये सब जो है मैंने आपको सब बताएंगे। वो उस पर भी मैं क्लासेज बना रहा हूँ, उसका मटेरियल अभी तैयार हो रहा है, वो भी हो जाएगा। अगर प्रश्न संख्या 19, काव्य में रस और अलंकार का संबंध क्या है? तो रस जो है आत्मा है, अलंकार शरीर है। समझ रहे हैं ना? काव्य में रस और अलंकार का क्या संबंध है? तो काव्य में रस जो है वो आत्मा है और अलंकार जो है वो शरीर है। तो प्रश्न संख्या, यूजीसी नेट में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला तथ्य जो काल विभाजन है। यूजीसी नेट में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न जो है, देखिए प्रश्न संख्या 20 में उस चीज को मैंने चिन्हित करके वो लगाया गया है। काल बाजार रामचंद्र शुक्ल जी की 3 काल पद्धति को पूछा गया है अधिक बार। 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700, थोड़ा सा इस जगह ये हो गया, और रीति काल 1700 से 1850 विक्रम संवत में है तीनों। ये समय माना है उन्होंने। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है इसमें। तो आधुनिक काल, वर्तमान काल का भी इसमें समापन स्क्रिप्ट है, कॉल टू एक्शन। दोस्तों अगर आपको ये 20 प्रश्न और इनके तथ्य पसंद आए हों, दोस्तों अगर आपको ये 20 प्रश्न और इनके तथ्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने साथियों को शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर क्लास में मिलेगा आपको ज्ञान के साथ प्रमाण। इसलिए मैं इसको लिख करके दिया हूँ। मैं तो बोलता हूँ लेकिन लिख करके दिया हूँ, तो आप उस चीज को देखिएगा ना तो और अच्छा लगेगा, इसलिए मैं लिख के दिया हूँ। तो दोस्तों आज का क्लासेज मैं यही समाप्त करता हूँ। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर अपने कमेंट में दें, और आपको किस क्लास का अर्जेंट है वो हमें मैसेज करें, कमेंट में बताएं। मैं उस पर ही जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा। लंबी चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो मैं उस आधार पर भी बताऊँगा आपको। अच्छा एक समय में बता देता हूँ कि लंबी क्लासेज का मैं क्या समय दूँ। जैसे मान लीजिए मैं लंबी क्लासेज यहाँ देता हूँ मैं, जैसे लंबी एल लिख देता हूँ। लंबी क्लास के लिए मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लूंगा लंबी क्लासेज के लिए, एल। मीडियम के लिए 30 मिनट से 50 मिनट का समय बीच में रहेगा, एम। और शॉर्ट अगर लीजिएगा, शॉर्ट अगर रहेगा तो जैसे शॉर्ट 2 तरह का होता है, मीडियम, ये तो लॉन्ग मीडियम शॉर्ट हो गया। एक शॉर्ट आता है ना जो डायरेक्ट दे देता है, वो 50-60 सेकेंड के होते हैं, वो नहीं। शॉर्ट आपके रहेंगे मिनिमम, अगर आपके रहेंगे तो वो रहेंगे 7 मिनट से 25 मिनट के बीच में रहेंगे मिनिमम, ये रहेंगे। और ये तीनों पर आपको कौन सा चाहिए मुझे जरूर बताइएगा, LMS जो भी चाहिए मुझे बताइएगा। मैं उस आधार पर उस वीडियोज की जो आप डिमांड करेंगे मैं उस पर मटेरियल लेकर के आऊँगा, क्योंकि मटेरियल मेरे पास कमी नहीं है, बहुत है मटेरियल में। उसका टाइपिंग अभी चालू है, टाइपिंग हो जाएगा। मैं मटेरियल जल्द ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, PDF भी कराऊंगा, सब चीज़ कराऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। ऊपर जो मैंने लिख चुका हूँ उसको एक बार देखिए। देखिए दोस्तों अगर आपको ये 20 प्रश्न और उनके तथ्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर क्लास में मिलेगा आपको ज्ञान के साथ प्रमाण। थैंक यू।